हाय एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में आपने देखा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को आप अगर पूरा समझ चुके हैं तो उसके बाद आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है किसी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। तो जी हाँ, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप का स्लैब तैयार कर लेंगे। हमने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। अब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो ये बाहर का मीडियम दिखाई दे रहा है आपको, ये मीडियम होता है एयर। ये मीडियम है एयर, खुली हुआ। और इसके अंदर का जो ये मीडियम आपको दिखाई दे रहा है, ये मीडियम है ग्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लास बोलेंगे या आप ग्लास स्लैब बोल सकते हो, जो कि होता है आपका डेंसर मीडियम। जो कि होता है डेंसर मीडियम और ये होता है रेरर मीडियम। अच्छा, रेरर और डेंसर को समझ लो। स्टार्टिंग में रेरर और डेंसर क्या है, देखो रेरर मीडियम होता है ओपन मीडियम, यानी कि जैसे मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो उसके पास पे जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बहुत क्या होती है, तेज होती है। अच्छा, ऐसे समझ सकते हो कि आप खाली रोड में हो, खाली रोड में अगर कोई गाड़ी चलती है तो वो ज़्यादा तेज चलती है ना, फ्री है, कुछ भी नहीं है आसपास में, तो आप ज़्यादा तेजी से चला सकते हो। तो वो मीडियम क्या है, ओपन मीडियम। उस मीडियम को क्या बोल दिया, रेरर बोल दिया, यानी कि जहां मॉलिक्यूल बहुत कम है, ना के बराबर। अब सोचो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, तो वहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। तो वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट किस में, डेंसर मीडियम में बहुत टाइट टाइट मॉलिक्यूल्स पास पास एकदम चिपके हुए होते हैं। इस वजह से आपका डेंसर मीडियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है बोल सकते हो। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, रेरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होती है। वहीं डेंसर मीडियम में अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट बोलूं इन कंपैरेटिवली टू रेरर मीडियम, रेरर मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये कोई एक ग्लास का मीडियम है, कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप मान लो ये एक क्या है, ग्लास सरफेस है। ये बाहर का मीडियम, बाहर का एयर हो गया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस पे रे एक इंसिडेंट कराई, एक रे इंसिडेंट कराई। अब नेमिंग कर दो भाई, ए बी सी डी, नामकरण कर दो इसका। बढ़िया नामकरण आपने कर दिया, तो ए बी सी डी आपने नेमिंग कर दी। तो जो सबसे पहले ग्लास सरफेस का ऊपर वाला सरफेस है, ये हिस्सा है ए बी। ए बी पे लाइट इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट लाइट जब एक मीडियम यानी कि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, जब आप रेरर से डेंसर जाते हो तो लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये पॉइंट होता है इस प्लेन पे, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हुई है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। इस इंसिडेंट पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन क्या होती है, नॉर्मल। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इन भाई साहब को बोला जाता है नॉर्मल। और ये बहन जी होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे रेरर से डेंसर जाएगी तो जानी चाहिए कैसे, कुछ इस तरीके से जानी चाहिए ना, बिल्कुल एकदम सीधी। पर क्या होता है, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट रेरर में ज़्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। अब सोचो, पहले बहुत तेज़ी से जा रहे थे, एकदम फुल स्पीड से जा रहे थे, डेंसर में आए, स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, ट्रैफिक लग गया, जाम लग गया, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो बेंड हो जाएगी किस तरफ को, नॉर्मल की ओर को। तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ को डॉटेड दिखा देता हूँ मैं इस वाली लाइन को। ये यहाँ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, बेंड होकर यहाँ कुछ आएगी इस मीडियम की तरफ को। तो ये जो रे है इसको हम क्या बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये वाली रे जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कोई भी नेमिंग चाहो तो आप नेमिंग कर सकते हो। ये रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब डीसी सरफेस पे आके पड़ी है, डीसी सरफेस ये है, मान के चलो डीसी सरफेस, इस पे ऊपर से रे पड़ी। अब किस मीडियम से आ रही है, डेंसर मीडियम से। बहुत सारा जाम लगा हुआ है, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, स्पीड ऑफ लाइट कुछ अलग होगी। अब जैसे यहाँ पर आएगी तो ये इस पे लिए वर्क करेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरह। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन एक और नॉर्मल ड्रॉ करोगे। इस पे हमने क्या करा, एक और नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करा जाता है। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा। अब लाइट जैसे ही इसके पास आई तो देखो मॉलिक्यूल्स पहले क्या थे, इसके अंदर ग्लास स्लैब के अंदर बहुत ज़्यादा थे, डेंस थे, पास पास थे, जाम से निकलना टफ हो रहा था। अब जैसे ही जाम से निकलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ग्रो कर जाएगी जो स्पीड।
ऐसे आनी चाहिए थी, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि वापस से जब कभी भी हम रेयर से डेंसर की ओर को जाते हैं तो नॉर्मल आपका जो रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर जाते हो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। नहीं आई बात समझ में? जब आप एयर से ग्लास या एयर से वाटर मीडियम की तरफ को जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर को बेंड होगी। वहीं वाटर से एयर की तरफ को जा रहे हो, कम से ज़्यादा खुले एरिया की तरफ को जा रहे हो, तो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। वहाँ क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे, यानी कि कुछ इस तरीके से नॉर्मल से आगे की ओर को चली जाएगी। तो इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे, और इसे नाम दिया जाता है इमर्जेंट रे। ये रे हमारी क्या होती है, इमर्जेंट रे होती है। अच्छा भाई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है, ये तो जानते ही होंगे। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर आपको जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला एंगल, इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, नॉर्मल और इसके बीच में, इसको आप आई डैश मान लो, ठीक है। और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं इमर्जेंट रे, यानी कि एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंस। आप चाहो तो इसको I1 नाम दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, I1 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। आप चाहो तो अपनी वाली का नाम रख सकते हो, ठीक है। सर कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी नहीं। तो देखो, ये होता है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब कभी भी किसी ग्लास स्लैब से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो क्या करती है, इंसिडेंट रे, फिर बेंड होगी, फिर उसके बाद वापस से क्या हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और थी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या, किस बला का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? तो देखो, ये जो इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रही है और जो इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच पे, यानी कि इमर्जेंट रे पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जो आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, और इमर्जेंट रे के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और, एक नोट, छोटी पर मोटी बात। नोट आपका क्या है, यहां पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। अरे मेरे भाई, ये इमरजेंट ना कोई अलग नहीं है, ये भी एक तरह की रिफ्रैक्टेड रे ही है, बस यहाँ पर दो जगह रिफ्रैक्टेड हो गया, तो मैंने रिफ्रैक्टेड रे डैश ना लिखने की बजाय इमरजेंट रे लिख दिया, ठीक है ना। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर। इसको क्या कर दो, बढ़िया चांद सितारे के अंदर रख दो नोट बना के। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब से किस तरीके से लाइट आपकी इंसिडेंट होती है, और उसके बीच में जो ये छोटा सा पॉइंट बनता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।